स्टूडेंट को भी आसानी रहे। तो मैंने क्या कहा था फर्स्ट स्ट्रेटजी में कि आपने क्रिप्टोक्राफ्ट, बिटकॉइन और डॉलर का जो है वो चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, और क्या करना है, इधर से आके एक न्यूज को रीड करना है। न्यूज कौन सी असर रखेंगी? जो रेड कलर में होगी और जो ये ऑरेंज कलर में होगी, ये हाई इंपैक्टेड न्यूज होगी। इसका मतलब है कि इनकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब होगी। ओके, तो ज्यादा एफओएमसी की मीटिंग, सीपीआई का डाटा, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, यूएस आईएस मैन्युफैक्चरिंग, यूएस जॉब्स, ये सारी की सारी जो होती हैं ये हाई इंपैक्टेड न्यूज होती हैं। तो सिंपली इसके फोल्डर के ऊपर क्लिक करना था। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो। अगर एक्चुअल जो डाटा निकलता है वो फोरकास्ट से बेहतर होता है तो ये क्रिप्टो के लिए अच्छा माना जाएगा। मीन बिटकॉइन पंप करेगा और डॉलर डंप करेगा। आज फिर एक और मैं आपको लेटेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ। ठीक है, ये तो एक बहुत हाईली कह लो कि प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी थी। आप इसको देख के ट्रेड कर सकते हैं। आपको 0/0 मार्केट में पता है। आपको ना टेक्निकल एनालिसिस आती है, ना फंडामेंटल एनालिसिस, ना चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, कुछ भी नहीं आता। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि आपने न्यूज को देख के ट्रेड कर लेना। दूसरी स्ट्रेटजी आज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज दूसरी स्ट्रेटजी के आपने लीडर बोर्ड ओपन करना है। ये टॉप ब्लूबेरी लिखा हुआ है, नेक्स्ट साइकिल ट्रेडिंग कॉम्पिटिशंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो कि स्ट्रेटजी है। जिस तरह न्यूज वर्क करती है ना, सेम एज इट हमारे पास क्या है, ये टॉप कह लो कि ये ऊपर एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है gmx.house आर्बिट्रम लीडर बोर्ड। ये बहुत रेयर वेबसाइट आपको मिलेगी इंटरनेट की दुनिया में, यानी कि आपको इतना इसका चर्चा आम नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो टॉप ट्रेडर हैं या जिनको आइडिया है कि बैंक किस तरह काम करते हैं, इंस्टीट्यूट किस तरह काम करते हैं, वेल्स किस तरह काम करती है, उनको ये पता होगा वेबसाइट का। एक आम ट्रेडर में और एक कचरे वाले ट्रेडर में बहुत जो होता है ना, वो इंस्टीट्यूट से बहुत दूर रहता है। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो आमतौर पर बैंक को देखते हैं कि वो किस तरह मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, या वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया पड़ा हुआ है वो उनको कैप्चर करते हैं। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, लाइनें लगा के टेक्निकल एनालिसिस करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही जस्ट ओनली डिपेंडेंट रहता है। उसको पता नहीं होता कि मार्केट में वेल्स का क्या किरदार है। खैर, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, आपने क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है gmx.house। ये वो चीजें बता रहा हूं आपको कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कोई फालतू चीज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डायरेक्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सको। ओके, चलो आपने gmx.house आर्बिट्रम लीडर बोर्ड आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये एक वेबसाइट का नाम है और आपने लीडर बोर्ड में आ जाना है। तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको पता है ब्लूबेरी लिखा हुआ है ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन, इधर लिखा हुआ है टॉप सेटल्ड, इधर लिखा हुआ है टॉप ओपन। इनका मतलब है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर दी हुई है, यानी कि ट्रेड ली है उन्होंने और प्रॉफिट या लॉस में उन्होंने क्लोज कर दी हुई है। ठीक है, ये वो अकाउंट टाइटल है, ये विन लॉस है भी उसने कितनी ट्रेड ली, कितनी उसमें से उसने विन की और कितनी उसने लॉस की, ये साइज बताया हुआ है कि कितने $1000 से उसने ट्रेड ली। फिर ये PNL बताया हुआ है कि आया कि उसको कितने परसेंट लॉस हुआ और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें इधर मेंशन होगी। ये हो गया टॉप सेटल्ड। ये है टॉप ओपन। इधर इनका मतलब है कि ये वो लोग हैं, ये वो वेल्स हैं जिनकी अभी पोजीशन करंट ओपन है, यानी कि ये मार्केट में ट्रेड करके बैठे हैं। ओके, जिस तरह ये हमारे पास फर्स्ट वॉयलेट है, मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसने ये देखो अब ऑलमोस्ट, ये अगर हम काउंट करें तो ये कितने ऑलमोस्ट 1 CR बनता है मेरे ख्याल से। हाँ, ऑलमोस्ट $1 करोड़ की इसने ट्रेड ओपन की हुई है। इसके पास कैपिटल कह लो कि थोड़ा ही होगा और इसने 34x लिवरेज भी ली हुई है। मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास वॉलेट होगी, ये सामने जो आइकन आपको नजर आ रहा है ये वो कोइन होगा, और ये एक छोटा सा आपको वो इमोजी टाइप बुल और बियर्स की आपने फोटो देखी होगी। ठीक है,
बुल और बियर्स इमोजी जो होता है वो साथ में मेंशन है ये, ठीक है, ये बियर मेंशन है साथ, और ये साथ में आइकन किसका है, इथेरियम का है। और एंट्री अब देखते हैं, 1962 के ऊपर उसकी शॉर्ट की एंट्री है, यानी कि ये जो साइन है ये बियर का है, यानी कि मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। अगर गाय का होता यानी कि बुल्स का, तो फिर वो गाय होनी थी, इस तरह ये आप देख सकते हो नीचे आइकन है। अच्छा, एंट्री की इस वेल्स की $1 करोड़ की इसकी पोजीशन अभी ओपन है, तो 1962 के ऊपर क्या है, इसकी एंट्री है, सेल की ट्रेड है। ओके, और साथ में हम फॉर एग्जांपल हम ना इथेरियम को भी ओपन कर लेते हैं। मैं इधर इथेरियम को साथ में ओपन कर लेता हूं। ये हमारे पास है इथेरियम, उसकी एंट्री प्राइस कौन से पॉइंट के ऊपर थी अगर आपको याद हो, ये नीचे लिखा हुआ है $1962 के ऊपर उसकी क्या है एंट्री प्राइस। $1962 कहाँ पे बन रहे हैं, अगर मैं चार्ट 1 आवर का ओपन करूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम का, तो हमारे पास 1962, या 4 आवर का मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा हमें ना हेल्प हो जाएगी। ये देखिए 1962, यानी कि इस टॉप के ऊपर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया एग्जैक्ट। तो मैं यहाँ पर एक लेवल लगा देता हूँ, ठीक है, 1962, ठीक है, ये हमारे पास 1962, ये मैंने एक एरिया जो लेवल्स है वो मार्क कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 करोड़ का उसका साइज है लिमिट का, और उसने लिवरेज कितनी ली हुई है, 34x। अब ये जो साथ में लिखा हुआ है, ये एक आपको हॉरर सा साइन भी नजर आ रहा है इमोजी, और साथ में लिखी हुई प्राइस 1999, 1999, ठीक है, 199.99, ठीक है, 1999 के ऊपर इसकी क्या है, लिक्विडेशन प्राइस है। अगर इथेरियम की प्राइस $1999 के ऊपर चली गई, तो ये जो 1 करोड़ की पोजीशन है ये क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। अब हम देखते हैं 1999 का जो पॉइंट है वो कहां पर बन रहा है, ये अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर जो हमारे पास है वो ट्रेड बन रही है 1900, ये वाला एरिया, ठीक है। इस तरह मैंने क्या किया, लेवल इसके ऊपर लगा दिया, ये हमारे पास 1999, ये देखें एग्जैक्ट, ये मेरे पास एक एरिया बन गया। अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है तो उसको क्या होगा, सारे बोलें, उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, लिक्विडेशन प्राइस बढ़ी हुई है। और ये आपके पास एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए 1999 वाला। अब यहां पर मैं आपको एक एक्सरसाइज का जुमला देता हूं, अगर मार्केट खुदा ने ख्वास्ता 1999 के ऊपर आती है, तो यहां हमें कौन सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, वो वेल्स तो लिक्विडेट हो जाएगी, क्या इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मार्केट पंप कर जाएगी या डंप करेगी, ये आपके लिए एक्सरसाइज का पॉइंट है, ये आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है। मैंने क्या कहा, अगर 1999 के ऊपर आ जाए, उसका अकाउंट वाश हो जाना, $1 करोड़ का लॉस हो जाना उस वेल्स को, तो क्या इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट आए और उसको लिक्विडेट करे, इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट से क्या होगा, निकलेगा, इन होगा, यहाँ मार्केट पंप करेगी, डंप करेगी, ये आपने मुझे व्हाट्सएप में बताना, और साथ में लॉजिक भी बताना है कि क्यों। चले आगे बात करते हैं, लास्ट वन पॉइंट, ये हमारे पास इसका पीएनएल शो हो रहा है, $6,72,728, ठीक है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 72,000। $6,70,851, ये रैंडमली चेंज हो रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप इस वॉलेट के ऊपर क्लिक करें, इस अकाउंट के ऊपर। वैसे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ये जो gmx.house है ना, ये डिसेंट्रलाइज एक वेबसाइट है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज फिनोमिना के ऊपर ट्रेड की जाती है, मींस के यहाँ पर जो कंट्रोल होता है ना, वो जो होल्डर होते हैं उनका ही होता है, यानी कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरह वो ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क है ना,
कि उसके जो ओनर होता है वो एक दफा बनाने के बाद वॉलेट को जो रिकवरी फ्रेज होते हैं हमारे पास सीड फ्रेज, वो उस यूजर को दे देता है। वो जिसके पास होंगे सीड फ्रेज वही उसका वॉलेट होगा, उसी का ही वॉलेट होगा। अगर वो सीड फ्रेज गुम हो जाए तो फिर जिसने ट्रस्ट वॉलेट बनाई है वो भी उसको रिकवर नहीं कर सकता। इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। तो खैर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अकाउंट के ऊपर, तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मुझे नजर आ रहा है। अभी जो इसकी करंट एंट्री है वो ये चल रही है, आपने अभी देखा। और पीछे अगर देखें तो ये सामने टॉप के ऊपर आपको कोइन नजर आ रहे हैं, ठीक है। इथीरियम है, लिंक है, बीटीसी, यूनि, जो मेन मेन प्रोजेक्ट हैं। बड़ी वेल्स आमतौर पर उनको ही ट्रेड करती है। आपने अक्सर देखा होगा, हम भी ग्रुप में मोस्टली बिटकॉइन को ही ट्रेड करते हैं। तो जो टॉप रैंक कोइन होते हैं ना, उनमें वॉल्यूम्स एंट्री उनका एग्जिट होता रहता है। तो खैर ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं 17 डेज अगो, 17 दिन पहले, 7 तारीख, सॉरी 14 तारीख, 7वां महीना हमारे पास 2023 है। तो इसने क्या किया, 6.97 के ऊपर पुलका डॉट को, सॉरी ये लिंक है, लिंक को शॉर्ट किया, सेल की ट्रेड ली। कितने से? 3,28,000 डॉलर से। और 13x लिवरेज इसने ली, और तकरीबन इस 4,413 डॉलर प्रॉफिट हुआ। इसी तरह अगर थोड़ा सा नीचे करें तो 26 डेज अगो, 26 दिन पहले, इसी वेल्स ने 7 तारीख का 6वां महीना 2023, 31,363 डॉलर के ऊपर इसने क्या किया, बिटकॉइन को शॉर्ट किया। इसके पास एंट्री कितनी थी ये मेंशन है, तकरीबन 30 लाख डॉलर की इसने ट्रेड ओपन की। और लिवरेज इसने कितनी ली थी, 12x। और इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 61,732 डॉलर, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई। और दूसरी बात, जो मेन पॉइंट था, अगर आपको पता नहीं चल रहा, आपने सिंपली क्या करना है, बिटकॉइन का, इथेरियम का चार्ट ओपन कर लेना है जिसमें वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिक्विडेशन एरिया को देख लेना है। मैं फॉर एग्जांपल एक स्टेप पीछे की तरफ आता हूँ। अभी जो टॉप ओपनर्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये सेकंड वेल्स की बात करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी 2143 डॉलर के ऊपर लिक्विडेशन इसकी बहुत ज्यादा दूर पड़ी हुई है। इसी तरह इसकी बात करें, 29,983 डॉलर के ऊपर इसने बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ है, तकरीबन 15 लाख डॉलर से। 9x लिवरेज ली हुई है। और 32,716 डॉलर के ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है ना, तो इसको लॉस होगा। लेकिन अभी करंट ये 42,689 डॉलर प्रॉफिट में है, ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। आपने इथेरियम को, या जो उसमें कोइन पार्टिकुलर होगा, जहां पर लिक्विडेशन पड़ी होगी, आपने उसको लाजमी देखना है। और दूसरी ट्रेड, आपने इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर फोकस रखना है। अगर किसी ने रिसेंटली ओपन की होगी ना ट्रेड, तो आप उस वेल्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। और याद रखना कि ये जो वेल्स हैं ये लॉन्ग टर्म तक पोजीशन को ओपन करके बैठ सकती हैं, यानी कि 15-20 दिन तक भी इनकी ट्रेड चल सकती है, 25 दिन तक भी चल सकती है, क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत बड़ा है। तो अगर आपने इनके साथ ट्रेड करनी है तो फिर आपको, आपका कैपिटल, आपकी लिक्विडेशन प्राइस थोड़ी सी दूर होनी चाहिए। जिस तरह ये देखो, इसने 29,983 डॉलर के ऊपर ओपन की हुई है, लेकिन 32,716 डॉलर के ऊपर लिक्विडेशन है। इसी तरह इसकी मैं बात करूं, 1942 डॉलर के ऊपर इसने शॉर्ट ओपन की हुई है, लेकिन लिक्विडेशन प्राइस देखो कितनी दूर पड़ी हुई है, 2143 डॉलर। हाँ, अगर बिटकॉइन पंप या डंप करना शुरू कर देना तो फिर ये कोई मायने नहीं रखता। अभी आपका कोई क्वेश्चन? सर आपने क्वेश्चन किया ना अभी आगे, ये जो बड़ा ट्रेडर है, जो वेल है, जिसने 1 करोड़ का ट्रेड लिया हुआ है, जी जी ठीक है। लाइक अगर इसका अकाउंट लिक्विडेट, ठीक है, लाइक वो 1999 पे चला जाता है, तो जी जी। फिर तो मार्केट डंप करेगा ना, मार्केट ये के अंदर मैंने से, मतलब आपको लाइक एक्सरसाइज के लिए निकल क्वेश्चन गया। दिया हुआ है, इसका जवाब आपने व्हाट्सएप में देना है, हर एक ने अपना अपना देना है, ठीक है। सर, हाँ, और कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? इसके अलावा और कोई है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जहाँ पे, मतलब हाँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी अभी ये जैसे आपने ये GMX दिया है, ठीक है, इसके अलावा भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन? हाँ बिल्कुल, इस तरह वेल्स ट्रैप,
हीट मैप लिक्विडेशंस चेक करने के लिए highblockcapital.com, जो हम अक्सर लिक्विडेशन मैप अक्सर शो नहीं करते ग्रुप में, आपने देखा होगा कि बिटकॉइन उसको बहुत क्लासिकल तरीके से फॉलो कर रहा होता है, तो वो हमारे पास ही highblockcapital.com की तरफ से होता है। ठीक है। जी, और किसी काके का क्वेश्चन? जी नहीं सर, वो पूछ लिया था। लास्ट पे एक हिंट दे दूं, अब हमारे पास लाइट कॉइन की हाल्विंग है ना, तकरीबन ये तारीख कौन सी बन रही है, ये ऑलमोस्ट 3rd तारीख है, 3 अगस्त बन रही है लाइट कॉइन की हाल्विंग की। ठीक है, सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, लाइट कॉइन को देख रहे हैं? ऑलमोस्ट ये 3 तारीख को लाइट कॉइन की हाल्विंग है, और हमें अभी से तकरीबन ना लाइट कॉइन में थोड़ा सा पंप नजर आ रहा है, अभी वो थोड़ा सा बुलिश मूव दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने अब सब ने फोकस रखना है लाइट कॉइन को। हाँ, अगर स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास काफी कैपिटल पड़ा हुआ है तो आप एलटीसी को बाय कर सकते हो, वो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है 3 तारीख तक। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइट कॉइन, ये देखें। ठीक है, तकरीबन ये देखो कैसे ये बुलिश करना स्टार्ट भी हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, तो अभी आप काइंडली चेक कर सकते हैं। इस पार्टिकुलर जोन के ऊपर ये सपोर्ट लेने के बाद अभी ऊपर की तरफ उछल रहा है, तो 92.75 यानी कि ऑलमोस्ट $3 ये रिकवर कर चुका है। और वैसे भी ये अगर हम देखें ना, तो पार्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर मूव कर रहा है। मैं इसका आपको एरिया मार्क करके बता देता हूँ। ठीक है, एक ये दफा आप इसके बाद क्या कहते हैं, आप वो देख देंगे STMX का। HTMX के STMX। STMX हेलो। क्योंकि मुझे है कि अभी जाएगा 70 पे ना, अभी हम्म 58 पे चल रहा है वो। हम्म। अगर आप चार्ट देख के बता दे जरा। STMX की बात कर रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आपको आ रही है, मैं STMX की बात कर रहा हूँ। HTMX इसकी बात कर रहे हो, ये जो मैंने अभी लिखा है? इसी की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी देख लेते हैं। जी, ऑलमोस्ट ये भी अभी स्पॉट एरिया में आ चुका है, देखो ना। तो प्रीवियस हमारे पास जो स्पॉट एरिया इसका था, वो ये वाला पार्टिकुलर जोन है जहां से ये स्पॉट लेके, यानी कि 0.005626। मैं इधर ना एरिया आपको मार्क कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारा प्रीवियस स्पॉट था, और ये इसका स्विंग एक हमारे पास ये बन रहा है, ये वाला। ठीक है, 0.006, और हमारे पास सेकंड है, इसकी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे देख रहा पास, हूँ तक जाएगा। हाँ अभी तकरीबन कह लो कि 70% अपने डिमांड एरिया में आ चुका है। यहाँ पर हमें अगर बिटकॉइन सपोर्ट करता है ना थोड़ा सा बुलिश मूव की, तो फिर ये सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ये इतना इसके पीछे फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ये मूव कर सकता है लेकिन फंडामेंटली
कह लो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका पैमाना मैयर करूँ ना, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर भी एंट्री करते हैं तो हम जी 10% तक इजीली गेन कर सकते हैं। उससे बाद फिर जब सेकंड बात आएगी ना, 29%, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इसका 27% के ऊपर होता है, लेकिन इजीली ये आपको 9-10% तक दे सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं। और किसी का क्वेश्चन कोई हो? एक और मैंने पूछना था, जो डॉट है, ठीक है, उल्का जो डॉट? पॉल का सही है, उसका जी जी। $5 ये समथिंग चल रहा है ना। तो मैंने उसका मतलब बहुत देर पहले एनालाइज किया था, मुझे था कि जाएगा $2 तक ना। तो फिर वो लाइक बाउंस बैक कर गया था, 6-7 पे चला गया था, फिर वो 5 पे आया, फिर 4 पे आया, लाइक अभी तक 2 पे नहीं आया। अभी पोल्का डॉट ये हमारे पास चल रहा है, अपने स्पोर्ट एरिया के गिर्द घूम रहा है बार बार। इसका स्पोर्ट एरिया $5 और 2 सेंट के ऊपर बन रहा है। अगर ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ मूव करते हैं ना, फिर हमें इसमें थोड़ा सा क्या लो कि $1-2 की करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट इसका जो एरिया हमारे पास वो ये बन रहा है ऑलमोस्ट $4.70 के बिटवीन। ठीक है, जहां से ये ऑलरेडी लिक्विडेट करके लोगों को जा चुका है, $4.74। ठीक है, फिर इस एरिया में आ जाएगा, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता फिर उसके बाद हमारे पास ये इजीली $4.43 के बिटवीन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला एरिया। और इसका अगर मंथली कैंडल $2 तक जाएगा ना। मंथली कैंडल के हिसाब से, मंथली कैंडल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बेरिश ही चल रहा है। तो मुझे जो है ना वो $2 तक है कि ये $2 तक जाएगा ही जाएगा। अगर मंथली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो फिर इसका जो मेन सपोर्ट एरिया बनेगा ना, वो $3.60 है, और अगर उससे भी नीचे ले जाएं तो फिर हमारे पास हाँ $1.97 बन जाए। ठीक है, ये और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना ग्रुप में आपने सब ने जवाब मुझे देना है जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन किया है, और लॉजिक भी बताना है साथ। अगर वहां जाके पंप करेगा या डंप करेगा तो क्या लॉजिक है, वजह क्या है, ये मुझे लाजमी बताना। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, सर मैंने नहीं सुना, मैं लेट आई थी ना। चलें, ये वीडियो आप देख लेना और फिर आप सुन लेना, क्योंकि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, सही। चलें ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर हमारे कोई भी आपका क्वेश्चन भी हो तो वो आप व्हाट्सएप में पूछ लेना, और बाकी हर एक के ऊपर फर्ज है कि वो अपना अपना जवाब दे, और लॉजिक भी साथ बताना है कि क्यों। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।